मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो हकीकत बात उसकी धरातल पर यह है कि वो जनता की समस्याएं सुनन नहीं, जनता के मुद्दे सुनन नहीं आंदा। वो देहात मनाओ, सरपंच मनाओ कार्यक्रम चल रहा है, अपना वोट बैंक की राजनीति करने आ रहा है। अगर समस्याएं सुनने की बात थी, वो जनता के मुद्दे जानने के लिए आवा था। तो मैं आपने बताऊं, आदर्श गांव बड़ियाली में 3 तारीख का कल का प्रोग्राम था सीएम साहब का, और हम बड़ियाली वासी तमाम जो समाज सेवक संगठन है जितने भी, सारे ने अपनी अपनी मांगे ऐड कर रखी थी और पहले रजिस्टर भी करवा दी थी समस्याएं संबंधित जो अधिकारी आए उनके सामने। तो मैं सुखवीर दहिया ने भी कुछ समस्याएं ऐड करवाई थी, और भाई रामू तार अखिल भारतीय किसान सभा ब्लॉक प्रधान है, और मैडम शीला जी हैं महिला जनवादी समिति की प्रधान है। तो सभी जो समाज सेवक हैं उन्होंने भी अपनी अपनी मांगे ऐड करवाई और मैंने भी ऐड करवा दी थी। और प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम जो हमने उसमें समस्याएं लिखी उनको लेके समय समय पर गए भी, हाँ धरने प्रदर्शन भी करे हैं, जुलूस भी निकाले हैं और संज्ञान में दिलाए हैं मामले सभी। लेकिन अधिकारियों के काना पर जूं तक नहीं रहेंगी। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का आगमन पर हमारा भी एक आस सी जागी थी, अब इन तो समस्याओं का निवारण होगा और अधिकारियों ने सुननी भी पड़ेगी। फाइनली क्या हुआ कि कल का जो प्रोग्राम था उसमें सबसे पहली बात, इतिहास में मेरे ख्याल में पहला दिन ऐसा आया है कि जिसमें ये इस तरह कार्डा की जरूरत पड़ी। सीएम साहब का जो जलसा है, जो रैली है, जो जनसंवाद कार्यक्रम है, उसमें बढ़न खातर इस तरह कागज के टुकड़िया की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो ये कागजा की जरूरत पड़े से, और जो आयोजक है वो एक आदमी पर्ची काट काट पकड़ा हुआ है कि किसने मिलना है किसने ना मिलना है। तो मतलब उस पार्टी के बढ़ाई करनी है बढ़ो, समस्या उठानी है ना बढ़ो, वो बढ़ो अंदर उन न जाना होगा जो मुख्यमंत्री साहब की खूब बोर बढ़ाई करें। तो भाई मारे दौरे बोर बढ़ाई तो थी को नहीं, क्योंकि हमारी समस्याओं का निवारण को नहीं होया। मारे दौरे थी समस्याएं, उन समस्याओं को लेके मैं जब गेट पर गया, सीएम साहब आए नहीं थे, आधा पौना घंटा टाइम रह रहा था एंट्री के टाइम। तो उन्होंने कहा, जो संबंधित अधिकारी गेट पर खड़े थे उन्होंने कहा कि पास, आप पास ले आओ, जो एंट्री पास है वो लाना होगा। तो मैं एंट्री पास लेने जब सरपंच साहब के पास गया तो सरपंच साहब ने एंट्री पास दे दिया, क्योंकि आयोजक ग्राम पंचायत बड़ियाली के सरपंच सचिन सरदाना जी थे, उन्होंने मेरे को पास दे दिया। पास देने के बाद जब गेट पर गया तो उन्होंने कहा कि इस पर साइन करवा के लिया। तो मैं सरपंच साहब के साइन करवा लिया एंट्री पास पर। एंट्री पास पर साइन करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, मैं आधार कार्ड दिखा दिया। आधार कार्ड में देख के कह रहे हैं कि कहां का, मैं पाकिस्तानी हूं, जब मेरे आधार कार्ड में लिख रखा बड़ियाली निवासी। मेरे को फिर भी एंट्री नहीं करने दी। तो फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मेरी। जब मैंने कारण पूछा तो कह है कि सीआईडी ने तेरी बहुत नेगेटिव रिपोर्ट चंडीगढ़ पहुंचा रखी है। भाई सुखवीर दहिया, तेरी सीआईडी ने नेगेटिव रिपोर्ट ऊपर पहुंचा रखी है और मेरी गिरफ्तार कर लिया। आज एक समाज सेवक सुखवीर दहिया को आतंकवादी ठहरा दिया। सीएम साहब को खतरा है सुखवीर दहिया से, आतंकवादी ठहरा के गिरफ्तार कर लिया सुखवीर दहिया को। लेकिन समस्याओं की बात आई तो मेरे ये 2 पेज थे। हकीकत मामला क्या था कि दूसरे पेज पर एसपी भिवाड़ी, एसएचओ थाना भवानीखेड़ा, शिक्षा विभाग डीडब्ल्यूओ भिवाड़ी, शिक्षा विभाग डीओ भिवाड़ी के खिलाफ मेरे पास शिकायतें थी और पुख्ता सबूत थे। अब वो अधिकारी भी बीजेपी सरकार के, और बीजेपी सरकार सुने ही क्यों थी उन अधिकारियों के बारे में।
तो मेरे को गेट पर रोक दिया गया, मेरे को अरेस्ट कर लिया गया। और जब तक सीएम साहब अपना कार्यक्रम आदर्श गांव बलियाली में पूरा करके नहीं गए, तब तक मेरी गाड़ियां मुन्ना कुन्ना नहीं गया, न मेरे परिवार से बात करवाई। पीछे मेरा परिवार भी चिंतित रहा कि प्रोग्राम में गया था कहां पे। जब घरवाले ने इस बात का बेरा लग गया कि पुलिस उठा लेगी, किसी से बात नहीं करवाई, मेरा फोन बंद कर दिया गया। 3-3.5 घंटे पुलिस उस साइड से उस साइड मेरे को घुमाती रही। तो समस्याएं सुननी तो दूर की बात है, एक समाज सेवका के साथ बदसलूकी हुई। और भाई रामूतार ब्लॉक समिति प्रधान अखिल भारतीय किसान यूनियन के हैं, जो अंदर गए थे। कुछ भाई साहब भी बताओगे कितनी समस्याएं सुनी गई भीतर और किस किस की ना सुनी गई। माइक पकड़ा रखा था भाई, और माइक जो 5-10 चिन्हित आदमी थे, विधायक के निजी आदमी थे, उनने के हाथ में माइक आया था और उन्हें की समस्याएं सुनी गई। नहीं तो बाहर से ही कह दिया था। अब हमने नू कहना होगा कि सीएम साहब आपकी सरकार में बहुत काम हुए हैं, बीजेपी सरकार की बड़ाई करनी है, लेकिन हम समाज सेवक हम समाज के प्रति समर्पित, अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पित, अपनी जो मातृभूमि है उसके प्रति समर्पित। आप भी नहीं ये ढोंग कौन आवा। हम समाज सेवका ने हमारी जो मांगे थी वो पूछाना चाहवा थे। कल बदसलूकी करी, गिरफ्तार करया, तो पत्रकार साथियों को कल जब पीसीआर ने देखा, जिस पीसीआर में मैं बिठा रखा था, तो न तो उन्होंने बाइट लेने दी और न वीडियो बनाने दी। पत्रकार साथियों के साथ भी बदसलूकी सी हुई और पत्रकार ने भी गाड़ी को दूर भगा ले गए वो। तो रामोतार भाई बताओगे कि भीतर किस प्रकार से समस्याएं सुनी गई और किस प्रकार से नहीं। सबसे पहले तो आपका न्यूज चैनल जागरूक क्रांति प्राण तक और HRCDO 16 को नमस्कार, धन्यवाद, क्योंकि हमारी मांग मुद्दों को उठाते हैं। और हमने सारा ग्रामवासी जो सीएम साहब गांव में आ रहे थे जनसंवाद अभियान के कार्यक्रम अनुसार, हमने उसको मोस्ट वेलकम, हमें कोई विरोध नहीं था। लेकिन जो भाई सुखबीर के साथ नाइंसाफी की गई, ये एक आज़ादी का आनंद है, क्योंकि इसके साथ पूरे अपने जो डॉक्यूमेंट थे उनके साथ ही आप कार्यक्रम में जा रहे थे। इसको गिरफ्तारी करना बहुत नाइंसाफी है। और भाई साहब कह रहे हैं अंदर का कार्यक्रम, जब हमारी बारी आई तो मैं ब्लॉक प्रधान होने के नाते किसानों के मांग मुद्दे उठाने का मेरा फर्ज था। तो मैं अपना फर्ज को, दायित्व को निभाते हुए मैंने सीएम साहब से कहा कि जो मूंग की फसल पर, जो गत वर्ष बाजरा की फसल होती है उसमें मूंग दलहन और तिलहन की फसल उगाई जाती है, उस पर 4,000 रुपये अनुदान राशि मिलती है, वो इस वर्ष नहीं मिल पाई। और इसी वर्ष देसी कपास की जो अनुदान राशि 3,000 की है वो भी नहीं मिल पाई किसानों को। और दूसरा, हमारे गांव बलियाली का एक मुद्दा था जो 2021 में किसानों ने गेहूं और सरसों की फसल का बीमा करवाया था सब हरियाणा ग्राम बलियाली के माध्यम से। तो क्रॉप कटिंग के हिसाब से बीमा कंपनी ने सरसों का बीमा क्लेम किसानों को दिया, परंतु कि लगभग 35-40 किसानों को नहीं मिल पाया। तो हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, कृषि उपनिदेशक अधिकारी डीडीए साहब को भी हमने ज्ञापन दिया। डीडीए साहब ने कंपनी को संज्ञान में लेते हुए, संज्ञान में लिया तो बीमा कंपनी ने बताया कि बैंक ने यूटीआर नंबर अटैच नहीं किया इन किसानों का, जिसके कारण की पेमेंट पेंडिंग है, इससे इनको बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है। तो हमने सीएम विंडो भी लगाई थी। तो हम यही जानना चाहते थे सीएम साहब से, हमें इंतजार था इस बात का, सीएम साहब गांव में आएंगे, हमारे इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वहां पर डीसी साहब भी मौजूद थे और डीडीए साहब आत्माराम गोदारा भी थे, तो समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी आवाज को दबाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का जवाब नहीं दे पाऊंगा। और हमारी आगे भी मांग मुद्दे थे कि जो इस वर्ष प्रकृति ने जो कहर बरसा है वो पाले के रूप में हो,
चाहे बेमौसमी बारिश के रूप में हो, ओलावृष्टि के रूप में हो, किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। और हमारा कहना था कि जो 5 मार्च तक गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी हो चुकी है, उसके बाद जो बेमौसमी बारिश आई है उसमें जो सरसों की कटाई, जो हार्वेस्ट फसल है वो खराब हो रही है, गेहूं की फसल खराब हो रही है, उसको अब गिरदावरी करके, निरीक्षण करके नोडल अधिकारी नियुक्त करो या डीसी साहब निरीक्षण करें और उसका जो प्रतिशत है, जो खराबे का प्रतिशत है, जो 33 से 50 बता रहे हैं, पूरे भिवानी जिला में 33 से 50% लिखा है, उस प्रतिशत को बढ़ाया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, हमारी ये मांग थी। और 2020-21 में कपास का खराबा जो बीमा कंपनी ने माना है और सरकार, हरियाणा सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। हम कह रहे हैं कि हमें जो बीमा कंपनी ने मान लिया खराबा, तो सरकार क्यों नहीं दे रही? यही जो अपनी रवि की फसल थी पिछली सरसों की, उसका भी यही हुआ, बीमा कंपनी बीमा क्लेम दे रही है जबकि सरकार मुआवजा नहीं दे रही। और ये एक बुआनी तहसील और भिवानी की तहसील में ये नहीं हो पा रहा। बाकी जो लुहारू है, सिवानी है, तोसाम है, बैल है, इन तहसीलों को दिया जा रहा है। ये सरासरी एक हम कहेंगे कृषि मंत्री का तो अपना क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जबकि वे पूरा हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनको समान दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी ये मांग थी, लेकिन हमारी मांग को सुना नहीं गया। तो इससे मेरा कहना है कि जब किसान की बारी आई, मजदूर की बारी आई कहने आवाज उठाने की, उसको दबा दिया गया। इसका अर्थ यह है बीजेपी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। और जो किसान थे, उन किसानों के भी मेरे पास फोन आए हैं कि भाई हमारी आवाज दबा दी गई, तो इसे किसान नाखुश हुए। जहाँ तक मेरा बात कुल मिला के पत्रकार साथियों ये थी कि जो अंदर गए उनकी मांगे ढंग से सुनी नहीं गई, और जो एक आधा ऐसा था कि अड़ियल रवैया अपना सके और हर चलने वोट की अपनी जो मांग है वो खट्टर को मजबूर कर दे सुनने पे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको ये पता था, उन्हें बिल्कुल भली भांति मालूम था उन अधिकारियों ने कि अगर सुखबीर दैया अंदर गया तो थारी खैर नहीं है। पहले एसएचओ साहब ने मना कर दिया था आयोजक सरपंच सचिन सरदाना को कि इसको एंट्री पास नहीं देना। फिर डीएसपी साहब ने मना कर दिया कि सुखबीर दैया को एंट्री पास नहीं देना। एंट्री पास मिला, बोले सचिन सरदाना के साइन हो गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे। तो साथियों कल बदसलूकी हुई और इसको विरोध में हम जल्द ही अपनी रणनीति तैयार करके थाना भवानी खेड़ा में गुलाब सिंह पार्क के सामने इस बीजेपी सरकार का, खट्टर सरकार का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला भी जलावांगे। और जल्द ही सरकार को समय आने पर 24 में जवाब भी देवांगे। धन्यवाद साथियों। तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज है हम गांव बलियाड़ी के अंदर और कल इसी गांव के अंदर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आए थे और जनता दरबार लगाया था। लेकिन साथियों, उस दरबार के अंदर सुखबीर दैया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता एंट्री पास लेता है इस गांव के मुखिया से। लेकिन मुखिया के एंट्री पास देने के बाद भी सीएम साहब के सामने सुखबीर दैया को नहीं जाने दिया गया। इसके बारे में जानते हैं कि वो क्या कारण थे कि जिसके कारण सुखबीर दैया को सीएम साहब के सामने अपनी समस्याएं बताने के लिए रोक दिया गया। आइए साथियों, इस बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं सुखबीर दैया, सामाजिक कार्यकर्ता, गांव बलियाड़ी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय जी, प्राण तक न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो धरातल की खबरें दिखा रहे हो। और मैं सुखबीर दैया, गांव बलियाड़ी से भाई। सीएम साहब का जो जन संवाद कार्यक्रम है लगभग कई गांवों में चल रहा है। एक मुहिम चला रखी है सीएम साहब ने, देहात मनाओ, सरपंच मनाओ कार्यक्रम, जो खिलाफ हो गए थे टेंडरिंग के चक्कर में, मेरे ख्याल में उनकी मनाने का एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये कल बात साबित भी हुई है। मैं आज तक ये सोच रहा था मामला चंग वाला भी आया था, लेकिन चंग तो कहीं न कहीं सीएम साहब ने सुलझा लिया था। बाहर जो खड़े थे उनसे मिल लिए थे। आज कल की तारीख 3 तारीख को मेरा आदर्श गांव बलियाड़ी में जो चांगाड़ा वो ही काम हो गया।
देखने में मिला। हमारे भी गांव वाले का आस थी कि एक हरियाणा का राजा बलियाड़ी गांव में हुआ है, जो समस्याएं निलंबित हैं, जो लंबित समस्याएं हैं, वो मेरे ख्याल में निवारण होगा। तो भाई साहब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि कल आपको सीएम साहब के सामने एंट्री क्यों नहीं करने दी, क्या कारण रहे, क्या एलिगेशन लगाए आपके ऊपर? सीएम साहब की जो सिक्योरिटी थी उसने सुखबीर दैया को एक आतंकवादी माना है, जबकि मेरे पास जब मैं गया ये मेरी 2 शिकायतें थी, सामाजिक मांगे थी, सामाजिक मुद्दे थे, तो उनको लेके कुछ शिकायतें थी। जब धरने प्रदर्शन रोड जाम सारे काम कर लिए, दरखास्त दे ली, मेमोरेंडम रिमाइंडर सारे काम कर लिया हमने, तो अंत में नू लग गया था कि सीएम साहब का आगमन है और सीएम साहब का आगे अपना रोना रोवांगे और कहीं न कहीं हमारी समस्याओं का निवारण भी होगा। तो ये दरखास्त जो है शिकायत पत्र मैंने रजिस्टर करवाए थे, 21 और 22 नंबर मैंने मिला था। तो इस शिकायतों में आपने क्या विषय रखे हैं ये बताओ। इसमें मैंने एक तो ये 2 पेजे थे पत्रकार महोदय जी, जो शिकायत पत्र 2 थे। एक जो सीएम सिक्योरिटी के जो ऑफिसर थे उन्होंने पढ़ के अपने पास रख लिया, उसमें जो थाना भवानी खेड़ा के एसएचओ साहब हैं उनके खिलाफ शिकायत थी, एसपी साहब के खिलाफ शिकायत थी, शिक्षा विभाग डीडब्ल्यूओ साहब के खिलाफ शिकायत थी, शिक्षा विभाग डीईओ साहब के खिलाफ शिकायत थी। तो उन्होंने वो पेजा विधायक महोदय जी, वर्तमान विधायक महोदय जी के खिलाफ शिकायत थी, उन्होंने वो पेजा पढ़ लिया। और जब मैंने शिकायत दिखाई कि मेरी तो शिकायत का सारा एंट्री हो जाती होगी, तो जो गेट पे अधिकारी थे, कार्यरत अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि एक पास की जरूरत पड़ेगी। तो आपने बताऊं कि इतिहास में देहात के क्षेत्र में सबसे पहले ऐसा हुआ है कि एक पर्चे की जरूरत पड़ी है किसी राजनीतिक आदमी जो कि फिलहाल एक राजनीतिक पद पर है, उससे मिलने के लिए जो जनसभा कर रहा, एक जलसा कर रहा, समस्याएं सुनना रहा जनता दरबार में, और कार्ड की जरूरत पड़ी। अब कार्ड की जरूरत पड़ी तो आपने मैं बता दूं कि कार्ड का सीधा सीधा मतलब ये है कि आयोजक है वो तय करेगा कि कौन कौन मिले कौन नहीं मिले। तो वो तो आयोजक जो है वो बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता ने आयोजन करवाया होगा इस गांव के अंदर भी, तो वो तो अपने बीजेपी के समर्थित लोगों को ही बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो कार्ड भी उन्हीं लोगों को देंगे, कार्ड नहीं है तो एंट्री नहीं है, कार्ड देंगे तो उन अपने आदमी आदि देंगे जो बोर बटाई कर जाना। लेकिन सुखबीर दैया अपनी मांग और जो जायज मांग थी वो लेके जा रहा था। रही बात कार्ड की, तो जो आयोजक आदर्श गांव बलियाड़ी के सरपंच सचिन सरदाना जी थे, उन्होंने मेरे को कार्ड भी दे दिया, एंट्री पास भी दे दिया। फिर सीएम सिक्योरिटी गेटमैन ने कहा कि इस पर सरपंच के साइन करवा लिया, आधार कार्ड दिखाने की बात आई तो मैंने आधार कार्ड भी दिखा दिया। लेकिन उसके बाद भी मेरे को अंदर नहीं जाने दिया और अचानक से जो 20-25 पुलिस कर्मचारी हैं और जो सिक्योरिटी वाले हैं वो मेरे को गिरफ्तार कर ले हैं। गिरफ्तार करने के बाद कदे गांव में उस साइड, कदे गांव में उस साइड में घुमाते रहे हैं। जब तक सीएम साहब का प्रोग्राम चला बड़ियाड़ी गांव से, जब तक सीएम साहब नहीं निकल दिए तब तक मेरे को एक बंधक बना के रखा। रिहा सीएम साहब के जाने के बाद कराया, सीएम साहब के आने से आधा घंटा पहले मेरे को गिरफ्तार कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी जनता की आवाज है, जो खुद की समस्या है, सार्वजनिक समस्या है, और वह सरकार का अगर कोई रखा है तो भाई सुखबीर दैया की ढाल उस आदमी को या तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाए या फिर वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है और ये जो बीजेपी सरकार है ये मनुस्मृति को मानने वाली सरकार है। तो ये तो फैसला अब जनता को करना है कि सीएम जो हरियाणा का बना है उसको 2024 में जनता किस प्रकार का सबक सिखाएगी। तो 2024 में भाई साहब क्या जनता का रुख रहेगा, इसके बारे में क्या? 2024 में तो मेरे ख्याल में घना लंबा टाइम हो गया। अगर कल गिरफ्तार नहीं करें तो कल जवाब दे जाए। लेकिन इन्होंने न तो समस्याएं सुनी अपनी, और इनको पता था, संबंधित अधिकारियों ने बेरा था कि सुखबीर दैया भीतर चल गया तो तारीख हाट खड़ी करेगा, तो या तो सीएम साहब ने फजीता होना पड़ेगा, नहीं तो थम तो गए काम पे। तो आप इसका विरोधी आके क्या कोई प्लान है? एक्टिव होवांगे और जल्द ही
रणनीति तैयार करके बवानी खेड़ा गुलाब सिंह पार्क के सामने इस खट्टर सरकार का, बीजेपी सरकार का पुतला जलावांगे, मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलावांगे। और 24 में एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया, अपनी मांग जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, नहीं सुन दी। 24 में इसका साइड इफेक्ट देखने इस बीजेपी सरकार ने मिलेगा, बखूबी मिलेगा। तो साथियों, आपने देखा कि गांव बड़ियाली में सीएम आओ है और भाई वो जनता तो नहीं मिलता, वो आपके पर्सनल कार्यकर्ता था, आपकी बोर बटाई करवा के चला जा है और गांव की समस्या नू की नू रह है। इसका मतलब है ये सरकार संविधान विरोधी है। आगे ये फैसला जनता को करना है, वो जनता का फैसला 2024 में देखने को मिलेगा। सभी साथियों को नमस्कार।